झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं, बैजनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवानी। लेकिन परिमल नाथवानी के नामांकन में नाम को लेकर हेरफेर की बातें सामने आई हैं। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर एक जानकारी दी है और जानकारी यह भी आ रही है कि झारखंड के कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी ने एक शिकायत भी दर्ज कराई है और जो जानकारी सामने आ रही है उनके नामांकन को फिलहाल होल्ड किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, क्या कुछ जानकारी आ रही है परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल तक राज्यसभा के 2 सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और आज स्क्रूटनी होने थे। ऐसे में बड़ा ट्विस्ट आया है झारखंड के राज्यसभा चुनाव को लेकर के, खास करके जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे परिमल नाथवानी जी। कल बीजेपी ने उन्हें परोक्ष रूप से अपना समर्थन भी दिया, लेकिन आज रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके जो आवेदन है, जो नॉमिनेशन के लिए जो फॉर्म जमा किया गया है, उसको होल्ड पर रख दिया है। हालांकि उसके वैधता पर सवाल खड़े किए गए हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो विवाद जो खड़ा हुआ है जिन त्रुटियों को लेकर, उसमें पारिवारिक विवरण और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारियों पर आपत्ति दर्ज करते हुए अंतिम फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। अगली तारीख जो है वो 11 तारीख तय की गई है इसके फैसले को लेकर और सुनवाई को लेकर। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज जो कांग्रेस के विधायक है नमन विकसल कोनगाड़ी, उन्होंने और खुद प्रणव झा जो कांग्रेस को उम्मीदवार हैं, वो शिकायत करने पहुंचे थे। हालांकि परिमल नाथवानी की तरफ से भी अपना पक्ष जो है रखा गया है, लेकिन अब इसको लेकर के एक तरह से कहें तो इस पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 11 के बाद जो है या 11 को इस पर फैसले आ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिन चीजों को ये कहा जा रहा है कि नाम का विवरण हो या फिर आपराधिक मामलों का विवरण हो, अगर उसे छोड़ा गया है, अगर रिक्त छोड़ा गया है, तो ये फॉर्म जो है या नॉमिनेशन जो है रद्द हो सकता है। लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग फैसला लेगा कि आखिर क्या ये सही तरीके से इसमें कुछ त्रुटियों को दूर किया जा सकता है या फिर सीधे नॉमिनेशन रद्द किया जा सकता है। तो एक तरह से कहें, अगर कुछ बुरा होता है, यानी कि अगर नॉमिनेशन रद्द होता है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह जाएंगे, तो फिर दोनों निर्विरोध जो है वो चुने जा सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद और एक आस जो है प्रणव झा के लिए जगी है। लेकिन परिमल नाथवानी भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे, अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनके नॉमिनेशन जो है वो रद्द ना हो। हालांकि वैधता पर सवाल है तो वो चुनाव आयोग तय करेगा कि ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वैध करार दिया जाता है या अवैध करार दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। तमाम तरह की अटकलों पर जो है चर्चा अब शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि 11 के बाद या 11 को क्या फैसले होते हैं। लेकिन झारखंड में ये जरूर है कि नाथवानी की एंट्री के बाद राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। खास करके बीजेपी के समर्थन ने और इसमें तड़का लगाने का काम किया है। अब देखना होगा कि अगर एनडीए फोल्डर से 24 मत उन्हें मिल भी जाते हैं तो 4 वोटों की जरूरत उन्हें और पड़ती है। जेएमएम जो अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है बैजनाथ राम को, उनके तरफ से कितने वोट जो है लिए जाते हैं, यानी कि बैजनाथ राम को जेएमएम कितना वोट दिलाता है, इस पर एक सबकी निगाहें रहेगी। क्योंकि प्रथम वरीयता के आधार पर अगर देखें तो 30 वोट अगर उनको पड़ते हैं तो फिर 56 में से जो आंकड़े हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सीटों को जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत है। बिल्कुल मदन, आप देखिए, चूंकि शिकायत कांग्रेस के एक विधायक की तरफ से की गई है, इस वजह से यह मामला हाई प्रोफाइल भी हो गया है। अब देखिए, अब चुनाव आयोग इसे लिपिकीय भूल मानता है। एक जो कॉलम खाली रखने की बात सामने आ रही है, जिसमें यह कहा गया है कि आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं, वहां हाँ या ना के बजाय उसे खाली छोड़ दिया गया है। एचयूएफ वाले कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है। तो अब चुनाव आयोग के निर्णय पर लगता है अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बिल्कुल, ये तो बड़ा और रोचक मामला आया है सामने। एक ट्विस्ट है कि आखिर सीधे तौर पर जो बड़ी भूल कहे, अगर उसे खाली छोड़ा गया
तो जिन अधिवक्ताओं के द्वारा ये फॉर्म भरा गया उस पर भी सवाल उठेंगे। और ये जरूर है कि नाथवानी जी को और बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लग सकता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई जब दो बार राज्यसभा चुनाव हुए। लेकिन कुछ चर्चा ये भी है कि जिस नाम पर आपत्ति दर्ज की जा रही है उसी नाम से वो 2 बार यहाँ राज्यसभा चुनाव रह चुके हैं, तो फिर इस पर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है। लेकिन और जो आपराधिक मामलों की बात है कि वो वहां पर कॉलम को छोड़ दिया गया है खाली, तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेती है। चलिए, बुधवार को 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। परिमल नाथवानी खुद मौजूद रहेंगे या उनकी तरफ से अधिकृत एजेंट को मौजूद रहने की बात कही गई है। देखने वाली बात यह होगी कि बुधवार 11 बजे चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर इस मामले पर क्या निर्णय लेते हैं।